प्रकाश साहब, आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में मुझे सामने बुलाया और मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ के कारकुन के लिए इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं हो सकती कि उसके काम को जो उसने तजर्बा हासिल किया है उन लोगों के लिए आवाज़ उठाकर जो कि मुआशरे का मजलूम तबका होते हैं और उनके वजह से अगर आप पहचाने जाते हो, उन मजलूमों का नाम देकर आपका नाम आता है तो इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो मैं आपका नाश को गुजार हूँ। इज़्ज़त मुआब बिशप अब्यास अहमद साहब, चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, हमारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरून साहब, मोहतरमा शाजिया जौहर साहिबा और मोहम्मद जलील भट्ट साहब और मेरे यहाँ पर बैठे हुए सियासतदान जैसे मैं रजवा हसीब साहब को देख रहा हूँ, यहाँ पर सादिया मदन साहब को देख रहा हूँ, सब में आवाज़ हमारे साथ बैठे हुए हैं, शुमास कदीम साहब हैं, अल्फर्ड गिल साहब हैं, पादिल काशिफ साहब गुनगू मसरूफियत की वजह से हमारे साथ कायम फरूख साहब मुझे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एडवोकेट और एक खूबसूरत गुलदस्ता एक्चुअल सोसाइटी का आज हमने यहाँ पर सजाया है। ये कोई गवर्नमेंट की तकरीब नहीं है जिसमें हम लोगों को बाउंड करके लाते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है इंसानी हकूक़ के लिए जो आपको यहाँ पर खींच के लाई है। और हम तकरीबन अरसा दराज से अब 2010 से ऐसी तकरीबात का आगाज़ साहिवाल में किए हुए जिसमें हम इंसानी हकूक़ की फ़रोग़ के लिए, उसकी आगाही के लिए और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो कि हकूक़ से महरूम हैं, ऐसे प्रोग्राम्स का इनकार करते रहते हैं। और आज मेरा जो दिल है वो नाक खुशी से भरा हुआ है कि आज हमारी दहशत के छुपाने वाला, और मुझे इस बात में फ़ख्र है कि जब मैंने 2005 में किसी भी इंसानी हकूक़ वाले से पहले प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की तो उस अदारे का नाम था नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, और पाकिस्तान के अंदर बेशतर ऐसे इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं जिन्होंने हकीकी इंसानी हकूक़ की नुमाइंदगी करते हुए अपने कामों का लोहा मनवाया है। और आज मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद जलील भट्ट साहब बैठे हुए हैं और हम हमेशा हमें इस बात की गाइडेंस देते हैं कि जब कोई भी इंसानी हकूक़ का कारकुन कहीं से गुजरता है तो उसकी पहचान ये नहीं होनी चाहिए उसकी गाड़ी है, उसने अच्छा सूट पहना है, उसकी पास कोई अच्छी वॉच है, बल्कि उसके पास की शिनाख्त होनी चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ का कारकुन है। उसका मतलब ये है कि इंसानों के लिए आवाज़ बुलंद करता है। और आज जो है हम पूरी दुनिया में 74वां जो है 74th आलमी इंसानी हकूक़ का दिन मना रहे हैं और एक इसके लिए वर्ड इस कॉल होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR 30 नकात का एक अलामिया है जो कि 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया। रोजवेल्ट एक खतून थी और हमें इस बात की खुशी है कि आज अगरचे कि हम कंसीडर करते हैं कि जो मिनॉरिटीज में है वो ख़वातीन का भी शुमार किया जाता है बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स, लेकिन दुनिया के अंदर ये जो राइट्स लिखे गए हैं इतने मुतवाज़न लिखे गए हैं राइट्स कि आप सोच नहीं सकते कि इसकी क्या सूरत हाल हो सकती है। और इतने मुतवाज़न है कि अफ्रीका के जंगलों में बैठे हो, चाहे आप न्यूयॉर्क के किसी वेल सेटल्ड इलाके में हो, चाहे आप गुलबर्ग में हो या इस सोहाल में बैठे हैं, ये जो हकूक़ है आज हम आज़ादी के साथ किसी भी शख्स के ऊपर सवाल कर सकते हैं, किसी शख्स के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये काम आपने किस तरीके से किया है। दैट्स आवर ह्यूमन राइट्स। आज किसी ज़माने में ऐसे भी थे बादशाहों के ज़माने में कि आप इस तरीके से गैदरिंग नहीं कर सकते थे। ये जो हमें राइट टू असम्बली है ये हमारा जो है UDHR हमें देता है। ये सियासतदान जो है किसी भी इदारे के ऊपर बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हैं जिनसे मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप आवाज़ बुलंद करते हैं तो आप इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देते हैं, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है उसी में ही हम लोगों का सहारा होता है। हम जो लोग काम करते हैं इंसानी हकूक़ के कारकुन वो आप लोगों की जो हौसला अफजाई होती है सियासतदानों की, क्योंकि आप जो है किसी भी रियासत के अंदर जो है वो हकूक़ की तश्कील के लिए कानून साजी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे 30 राइट्स हैं जो UDHR में दिए गए और जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर 8 से 28 तक जो हमारे आईन पाकिस्तान में नकात है वो हमारे नकात हैं। और शायद हम बहुत कम लोग हैं कि हम पूरी जो ज़िंदगी है अगर पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी जो पूरी ज़िंदगी का जो दुरानिया होगा वो 8 से लेकर 28 तक का जो नकात है हम उसके तहत गुजारेंगे। और लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो यूनिवर्सिटी में PhD डिग्री करते हैं उनको भी 8 से 28 तक आर्टिकल पढ़ने का टाइम पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं 8 से 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये आपकी और मेरी और हम सब इंसानों के हकूक़ की ज़मानत देता है। ये आज के दिन हम लोग बोझ लेकर यहाँ उठेंगे कि आज मैं यहाँ से जाऊँगा और मैंने
पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का 8 से 28 तक आप अगर फेसबुक की ऐप इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप की करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ऐप भी अपने मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से जाकर आप। ठीक है जी, आप जाएँ अपने मोबाइल में उसको लाजमी तौर पर आप रखें और कभी भी आपको कोई भी मसला सोसाइटी में पेश आता है आप उसके ऊपर ज़रूर बात करें। यहाँ पर 3 तबकात की बात होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो ख़वातीन का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेसाल है, जो रिपोर्ट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से या ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से या बड़े आलमी इदारे हैं जैसे UN वुमेन है, इस तरीके से और जो बड़ी दुनिया में काम करने वाले इदारे जो डाटा इकट्ठा करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान इज़ द 10th रैंक कंट्री इन द वर्ल्ड who are giving rights to women। हम बहुत पीछे हैं जहाँ पर जो है वो ख़वातीन का इस्तेसाल इस तरीके से होता है कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती होती है, हम जाते हैं थानों में, तो हमें इतना एक मुश्किल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कि हम शर्म के मारे वो FIR पर जो दराज नहीं करवा पाते। इसी तरीके से अभी हमने पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स के हवाले से आवाज़ उठाई कि इनके ख़ानदानों को इनको ओन करना चाहिए, इनके प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, इनको तालीम का हक होना चाहिए, इनके साथ कोई जिनसी ज्यादती या इनके साथ कोई स्लेवरी वाला सलूक नहीं होना चाहिए, इनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि ये अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपनी मर्जी का जो है वो खाना चूज़ कर सके। मज़हब में इनको, मसाजिद में इनको, चर्चेज में इनको, मंदिरों में आने की इजाज़त होनी चाहिए। इनके लिए स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट होने चाहिए जहाँ पर ये खुद को आज़ाद महसूस कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ इनके ऊपर तशद्दुद के केसेस हम अखबार में पढ़ते हैं, हम टेलीविज़न पर देखते हैं। और एक हमारे आज दोस्त हारिस साहब आए थे, उनकी क्लास के वो चले गए, वो ब्लाइंड थे, उनकी जो साइट वो नहीं है। आया कि आप देखते हैं हमारे यहाँ कितने, हम इस हॉल के अंदर भी आए तो हम क्या देखते हैं कि यार पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हॉल क्या ये है, यहाँ पर आपको चेयर वाले, व्हील चेयर वाले फ्रांस के अंदर आ सकते हैं हॉल के अंदर। हमारे मैं DC ऑफिस के अंदर गया, मैं एक दिन तस्वीर बनाई वहाँ पर जाकर, एक व्हील चेयर वाला शख्स बाहर खड़ा, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। उसकी डिप्टी कमिश्नर जो है वो साहिवाल जिले का जो है, तो किसी भी जिले का जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या एक आम शहरी की रसाई है उस जगह पर जाने की? क्या हमारे हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि हमें 19 से आर्टिकल दिया गया है जिसमें हम तमाम शहरी जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत किसी भी हुकूमत से जो है वो मुतालबा कर सकते हैं अपनी रियासत के अंदर, किसी सूबे से भी, कि हमें आप बताएं कि ये सोफ़ा जो लगाए आपने, ये फ्लेक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट से, हम उससे पूछ सकते हैं कि आपने कितने पैसे लगे हैं, आया आपने किसको टेंडर दिया था, आया टेंडर के लिए किस अखबार में इश्तहार दिए थे, कौन से ठेकेदार ने ये काम किया, आया आपने जो पैसे इसके लिए अलाउ किए थे क्या वही पैसे की जो है यहाँ फ्लैक्सेस या वही फ्रेम लगे हैं, क्या आपने जो हमारे लिए सहूलियत के लिए रोड्स बनाए, ऐसा ही में इतना बड़ा काम हो रहा है। किसी शख्स को, कोई एक ऐसा बाहर शख्स आप मुझे हाथ खड़ा करके बताया कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का, किस बैंक का, किस हुकूमत का, किस बरूनी अमदाद का ये जो प्रोजेक्ट सही में लग रहा है। एक हम शहरी जो हैं इतने ना पीछे हैं, हमारी सोचें जो है वो रोटी तक महदूद हो चुकी हैं। दैट आर बेसिक राइट्स, दैट आर बेसिक, नॉट द बेसिक राइट, इट्स एक्चुअली बेसिक नीड्स। कि आपको पाकिस्तान के अंदर तो रोटी चाहिए, साफ हवा चाहिए, हवा तो है साफ नहीं, सही बात की बहुत ज़्यादा आलूद हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान की स्मोक से आलूदा हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो शहरी हैं, हम एक साहिवाल में कैसा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे नौजवानों को खासकर ढूंढते हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो कि 65% वो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, कि वो सामने आए और अपने हकूक़ के लिए और उन लोगों के हकूक़ के लिए बात करें जो कि हकूक़ से महरूम है। यहाँ पर बात मिनॉरिटीज़ की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा तबका यहाँ बैठा हुआ है। आया अब फिर क्रिसमस आने वाला है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, हमारी इस बात को प्लीज़ आप लेके चले आगे कि अभी क्रिसमस ग्रांट्स आती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक उसकी कोई एलोकेशन नहीं हो सकी। अभी शहरों के अंदर मुख्तलिफ डेकोरेशन, जैसे हम मिलाद ईद उल नबी के ऊपर जो है रबी लोगों के ऊपर हम डेकोरेशन करते हैं इमारतों की, कम से कम कुछ मिशनरीज इंस्टीट्यूट्स की कुछ का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से लगे कि मिनॉरिटी जो है फील एट होम करेंगे। यार दैट इज एक्चुअल साहिवाल है 20% ऑफ रेशियो ऑफ मिनॉरिटीज, और जो है जगह जगह पर एक दो चौकों के अंदर जो है कुछ स्ट्रीट लगा दे ताकि एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़े। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो तजारत भी करते हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब जो तबका है उसका ताल्लुक जो है हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटी और दूसरी अक़लीतों के साथ भी है। तो हम चाहते हैं कि ताजन के लिए आप एक खासतौर पर ताजन की मीटिंग भी करते हैं ट्रेडर्स के साथ, प्लीज़ आप कुछ ऐसा इकदाम करें कि जब क्रिश्चियन जिसके पास शॉपिंग करने के लिए जाता है तो उनको स्पेशली कुछ डिस्काउंट मिले। क्रिसमस के ऊपर है एक आम शख्स जो मेरी तरह कपड़े नहीं खरीद सकता, वो भी क्रिसमस के ऊपर कम से कम नया सूट पहन सके, उनको सस्ता आटा फराहम हो सके, उसके घर में उस दिन सवैयाँ मीठी बने, ठीक ही उनको खानी पड़े।
तो ये हमारे मुतालबात है जो हम लोकल गवर्नमेंट के जरिए से रखना चाहते हैं। एक खास जो बात है कि आप सब लोगों को चाहिए, अभी जिसे कहते हैं एक शेयर रिपोर्ट बनती है जो कि पाकिस्तान ने नवंबर में पेश करनी थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फ्लड आ गया था। हम यूपीआर जो यूनिवर्सल ट्रेडिंग रिपोर्ट होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो नवंबर में गवर्नमेंट जमा करती नहीं, हम जमा करा सके। अब गवर्नमेंट से एक्सटेंशन लिए फरवरी तक, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एजेंस की रिपोर्ट है वो अलग टाइम पे जा चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने फरवरी में देनी है। तो हम ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली, अभी हमारे सम ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर सब कहते हैं मैं इस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगा, मैं इसको अक़वाम मुत्तहिदा के मुंतज़मीन के सामने रखूंगा। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि वो ज़ात मुबस्सर होते हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे सवाल हमें उठाने की जरूरत है कि हाँ ये काम जो है ये हमारे पार्लियामेंट का है कि कम से कम एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मुरतब करे तो लोग एक केस में वो 20 साल तक बेचारा वो राइट के ऊपर है, उसकी पता है उसकी ये जगह पे कब्जा किया हुआ किसी ने, या शायद उसके सबके उसके भाई को किसी ने कत्ल कर दिया, उसकी वीडियो दे, उसके गवाह आने, लेकिन हम कहीं भी बार इस चीज़ों में इतना पीछे रह जाते हैं कि हम, और अभी जैसे अभी आज का प्रोग्राम था, हम चाहते हैं कि सही बात है कुछ ऐसे हम लिटरेरी प्रोग्राम्स का जो है वो सिलसिला ना सिर्फ सिविल सोसाइटी के साथ जारी रखें, बल्कि हम चाहते हैं कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर लोगों को एजुकेशन देते हैं हाउ यू कैन एक्सेप्ट द अदर फेथ पीपल्स, दिस वेरी लेस एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स। मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे जितने भी सराउंडिंग मेरे दोस्त हैं, मेरे सराउंडिंग में सारे एक्सेप्टेड, वो उनको नहीं फिक्र कि वो मंदिर में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, दे फील एट होम एवरीवेयर, दे से दैट दे इट्स अ हाउस ऑफ गॉड। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमने खुदा की परस्तिश के लिए हैं, और जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है वो खुदा है, वो अल्लाह ताला है, वो रब है, वो भगवान है। हम चाहते हैं कि तमाम लोगों के लिए जो है वो दिल खुले हों, हमारे दरवाजे खुले हों, ना कि हम सिर्फ अपनी शक्लों से या शायद अल्फाज से हम उसका मुजाहरा कर सकें, लेकिन हमारे किरदार जो है या हमारा जो अमली मुजाहरा है वो मौलाना साहब के साथ, पादरी के साथ, पंडितों के साथ, या एक आम जो वर्कर है, जो हमारे कचहरे में वर्कर्स नजर आते हैं, रेडियो वाले हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं, चाहे वो मुलाजमीन हैं, पियून्स हैं, हमारा एक ऐसा जेस्चर उनके साथ होना चाहिए that they feel that we are just acknowledging them। हम अक्सर फील करते, मैं अक्सर कहा अपने दोस्तों में जाता हूँ सर कि यार इन लोगों को रिफ्रेशमेंट दे दो, इनको नहीं देनी, इनको यहाँ बैठाना है, इनको नहीं है यहाँ बैठाना, यहाँ पर यार ये इनको पीछे कर दो, इनको आगे कर दो, इसकी तस्वीर मैंने इसकी। मैंने कहा व्हाट आर दिस? व्हेन वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वी बिलीव इन इक्वालिटी। हम इक्विटी को भी तरजीह में रखते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। That doesn't mean that we are sitting on the stage and we are not from you people. Actually, you people, आपने हमें इज्जत देकर यहाँ पर बिठाया ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। अदरवाइज वी आर फ्रॉम यू पीपल। शायद हम आपसे भी, आप में बड़े, मैं देखता हूँ बड़े ब्रेन्स बैठे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज में आगे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्योंकि वी आर द ऑर्गेनाइजर्स एंड वी आर जस्ट टेकिंग द options and we are taking the opportunity to just garland our people who have some authorities and who have gestures to give us a lesson. So हमने इनको, हम चाहते हैं कि आप अपने जो मेहमानों के लिए जोरदार तालियां भी बजाएं जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर भरपूर अंदाज में मौजूद भी हैं, और इनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ फ्यूचर में लाहक होती हैं। अभी आखिरी सेंटेंस के अंदर जहाँ हमने तकरीबन 4 साल से गैप फील कर रहे थे, हम जो कॉन्फ्रेंस को करवा रहे थे, लेकिन हम अपने कुछ दोस्तों को जो उन्होंने फ्लड के अंदर, कोविड के अंदर और राइट नाउ भी ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के हवाले से काम किया, पीस एक्टिविज्म उन्होंने की है, उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेंथन के लिए काम किया है, हम उनको ज़रूर ऑनर करें। तो आज हम उन लोगों को भी, दोस्तों को भी मौका देंगे जो वो सामने आए, और ताकि वो हम बिशप साहब के हाथों, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हाथों हम उनको जो है आज़ादी स्वीनियर दे सकें, ताकि उनको याद रहे कि बिशप साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनको साहिवाल में ऑन किया था। एंड वी आर फ्रॉम यू पीपल एंड यू आर फ्रॉम अस। ओके, सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज कीप योर पैशन एंड फ्लैग हाई, क्योंकि पाकिस्तान की तब्दील हम लोगों ने तब्दील करनी है। जब तक ये तब्दीली का सफर यहाँ से नहीं जाएगा तो कोई मर्जी आ जाए हम किसी को नहीं जगा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।